नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में एसपीटी एक्ट को कराया जा रहा है और इसमें सभी अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के सभी अध्याय को अच्छे ढंग से कराया जा रहा है और जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो भी धारा से पूछा जा सकता है, वो सारे धारा को भी बताया जा रहा है कि ये धारा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में एसपीटी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाएं और वहां पर पीछे का जो 4 अध्याय का वीडियो अपलोड हो चुका है वो वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी जेपीएससी से रिलेटेड काफ़ी सारे महत्वपूर्ण वीडियो डाले गए हैं, आप उन वीडियो को जाकर देखें, आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा कंटेंट गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में अपलोड किया जाता है, तो वीडियो को भी आप ज़रूर देख लें। तो चलिए आज देखेंगे एसपीटी एक्ट का अध्याय 5, जिसमें लगान के बारे में बात किया गया है। एसपीटी एक्ट का जो अध्याय 5 है उसमें लगान के बारे में बात किया गया है और अध्याय 5 में धारा 43 से लेकर 43 से लेकर 52 तक है। धारा 43 से लेकर 52 तक लगान के बारे में बात किया गया है और अध्याय ये 5 है, लगान के बारे में एसपीटी एक्ट बताता है। इसमें 43 एक्ट क्या कहता है वो देखते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये धारा कि किसी वस्तु के रूप में लगान का वसूली नहीं किया जाएगा। मतलब आप वस्तु के रूप में लगान नहीं दे सकते हैं, लगान का वसूली वस्तु के रूप में नहीं किया जाएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। किसी भी न्यायालय द्वारा वस्तु के रूप में लगान वसूली का आदेश नहीं दिया जा सकता है। तो ये धारा 43 में कहा गया है कि जो लगान है वो वस्तु के रूप में नहीं वसूला जाएगा। ये धारा 43 कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये धारा। धारा 43 का एक क्या कहता है कि लगान भुगतान का समय इसमें बताया गया है। लगान भुगतान का समय है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 43 का एक कहता है कि लगान भुगतान का समय अवधि क्या होगा। तो एक कृषि वर्ष में लगान 4 किस्तों में जमा किया जाएगा। कितना किस्त में? 4 किस्तों में जमा किया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक तिमाही के अंतिम कार्य दिवस प्रत्येक तिमाही में जमा होगा और अंतिम कार्य दिवस पर संध्या 5 बजे तक लगान जमा करना आवश्यक होगा। तो लगान 4 किस्तों में जमा होगा, तो 4 किस्तों में तो साल 1 वर्ष का तिमाही हो जाएगा और तिमाही का जो अंतिम कार्य दिवस होगा उस संध्या 5 बजे तक लगान जमा करना आवश्यक होगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है ये। और उसी धारा में 43 के ए में ही बताया गया है कि यदि निर्धारित अवधि के अंदर लगान का किस्त जमा नहीं किया गया, अगर लगान का किस्त निर्धारित समय अवधि में जमा नहीं किया गया तो लगान राशि बकाया राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तथा बकाया राशि पर ब्याज अधिरोपित किया जा सकता है। अगर समय सीमा के अंदर अगर आप लगान नहीं देते हैं तो जो ब्याज सहित लगान को चुकाना होगा। ये धारा 43 के ए में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है कि यदि जोत राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो, अगर जोत राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो तो किस्तों के आधार पर बकाया राशि निर्धारित नहीं किया जाएगा तथा कृषि वर्ष के अंत में बकाया राशि की गणना की जाएगी। अगर जोत राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में हो तो जो लगान है वो किस्तों में नहीं जमा किया जाएगा बल्कि कृषि वर्ष के अंत में बकाया राशि की गणना की जाएगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सारा बात धारा 43 ये में लिखा गया है। आगे धारा 44 क्या कहता है? तो हस्तांतरण की सूचना के अभाव में पूर्व जमींदार या मूल रैयत को दिए गए लगान के लिए रैयत, ग्राम प्रमुख और मूल रैयत नए जमींदार या मूल रैयत के प्रति जवाबदेही नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरित लगान की नोटिस रैयत, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को ना दी जाए। तो हस्तांतरण की सूचना के अभाव में जो है मूल रैयत नए जमींदार के प्रति जवाबदेही नहीं होगा अगर सूचना का अभाव रहता है। तो ये धारा 44 में कहा गया है। अब धारा 45 देखते हैं। 45 रैयत अपना लगान मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान को डाक मनी ऑर्डर से जमा करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लगान है वो रैयत अपना लगान मूल रैयत अथवा ग्राम प्रधान को कैसे जमा कर सकता है? तो डाक मनी ऑर्डर से जमा कर सकता है, धारा 45 में कहा गया है। और ग्राम प्रधान या मूल रैयत भूस्वामी को डाक मनी ऑर्डर से लगान की राशि भेज सकता है। तो डाक मनी ऑर्डर जो शब्द आएगा तो धारा 45 में आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट है धारा 46 ग्राम प्रधान, मूल रैयत या जमींदार प्रत्येक रैयत के लगान का लिखित लेखा तैयार करवाएगा
जिसमें विवरण निम्नलिखित विवरण दर्ज किया जाएगा। जो ग्राम प्रधान या मूल रैयत या जमींदार है, प्रत्येक रैयत का लगान का जो है विवरण तैयार करेगा और ये 46 में बताया गया है। और जो वो विवरण दर्ज करेगा उसमें क्या क्या दर्ज करेगा? रैयत का देय लगान, रैयत का भुगतान लगान, रैयत के भुगतान का तरीका क्या था, बकाया राशि और बकाया राशि पर ब्याज, ये सभी जो विवरण है वो ग्राम प्रधान, मूल रैयत या जमींदार के द्वारा जो लेखा तैयार किया जाएगा, ये 46 में बताया गया है। नेक्स्ट, इसी में बताया गया है कि कृषि वर्ष के समाप्ति के 2 मास के पश्चात प्रत्येक रैयत को मांगने पर, अगर कृषि वर्ष के समाप्त हो जाए तो 2 माह के पश्चात प्रत्येक रैयत को मांगने पर उसके भूमि से संबंधित लेखा विवरण की एक निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी 2 माह के अंदर रैयत के द्वारा मांगने पर। ठीक है। आगे 47 में क्या कहता है? धारा 47 क्या कहता है कि लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद का अगर बात आ गया तो 47 आप टिक करेंगे कि इस तरह कोई भी भूस्वामी अथवा उसका अभिकर्ता या ग्राम प्रधान या मूल रैयत लेखा का विवरण देने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उपायुक्त द्वारा उन्हें दंडित किया जा सकता है। अगर वो रसीद देने में असमर्थ रहता है तो उसे उपायुक्त द्वारा दंडित किया जा सकता है और प्रत्येक चूक या भूल के लिए अधिकतम, ये इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक चूक या भूल के लिए अधिकतम 50 रुपये आर्थिक दंड अधिरोपित किया जा सकता है। ये धारा 47 में 47 में कहा गया है। आगे देखते हैं 48 क्या कहता है कि रसीदों और लेखों के विवरण के प्रपत्र राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा। जो लेखा है और रसीद का जो विवरण है वो राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा और रसीद एवं लेखा का विवरण प्रपत्र राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाएगा तथा यह प्रपत्र अनुमंडल कार्यालय में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे तथा मूल रैयत, ग्राम प्रधान एवं जमींदार अनुमंडल कार्यालय से इस प्रपत्र को क्रय करेंगे। इन प्रपत्रों पर क्रम संख्या अंकित की जाएगी तथा क्रम संख्या अंकित करने की जो रीति है, तकनीक राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाएगी। ये धारा 48 में कहा गया है। धारा 49 क्या कहता है, ये भी महत्वपूर्ण है। लगान जोतों पर प्रथम प्रभार होगा। लगान जोतों पर प्रथम प्रभार क्या होगा? यदि जोत अथवा जोत का कोई भाग बेचा जाता हो, बकाया लगान के लिए डिक्री का मतलब होता है आदेश, डिक्री या आदेश के आधार पर, तो क्रयकर्ता डिक्री के तिथि के पूर्व के देयता से मुक्त होगा तथा बकाया राशि बिक्री राशि पर प्रथम प्रभार के रूप में अधिरोपित होगा। ये धारा 49 में कहा गया है। डिक्री का अर्थ आप ध्यान रखेंगे न्यायालय का आदेश होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे 50 में क्या कहता है? 50 में कहता है कि विशिष्ट कारणों से लगान में कमी। विशिष्ट कारणों से लगान में कमी, ये भी महत्वपूर्ण है। लगान में कमी कब हो सकता है? तो उपायुक्त के आदेश से लगान में कमी की जा सकती है। किसके आदेश से? उपायुक्त के आदेश से। और किस आधार पर कमी होगा लगान में? तो क्या क्या आधार है जिसके आधार पर उपायुक्त लगान में कमी कर सकता है? तो ये है पहला कि अधिजोत रैयत के गलती के बिना, अगर रैयत के गलती के बिना अनुत्पादक भूमि में परिवर्तित हो चुका है। अगर रैयत गलती नहीं करता है और कृषि जोत अगर अनुत्पादक हो जाए, मतलब जिसमें उत्पादन ना किया जा सके, तो ऐसी भूमि में अगर कृषि जोत परिवर्तित हो जाएगा तो उपायुक्त लगान में कमी कर सकता है। जैसे अगर बालू की मात्रा खेत में अधिक हो गई, जल भराव हो गया, तो ये सब कारणों की वजह से अगर कृषि जोत जो है वो अनुत्पादक भूमि के रूप में बदल जाए तो लगान का कमी कर सकता है। उपायुक्त के द्वारा ये लगान में कमी किया जा सकता है। और कब किया जा सकता है लगान में कमी? यदि भूस्वामी द्वारा विधिवत नोटिस प्राप्त करने के बाद भी, अगर भूस्वामी विधिवत नोटिस प्राप्त करने के बाद भी 6 माह के अंदर सिंचाई उपयुक्त व्यवस्था नहीं करता है, सिंचाई का अगर भूस्वामी द्वारा विधिवत नोटिस प्राप्त किया गया है और 6 माह के अंदर भी अगर सिंचाई का उपयुक्त व्यवस्था नहीं किया गया है तो ऐसे में भी लगान की कमी उपायुक्त द्वारा की जा सकती है। और कैसे किया जा सकता है? यदि वर्तमान लगान वर्ष में खदानों के औसत मूल्य में अस्थायी रूप से गिरावट प्रदर्शित हो तो ऐसे में भी लगान में कमी किया जा सकता है। अस्थायी रूप से मूल्य में कमी के लिए पिछले 7 वर्षों, कितना वर्ष? तो पिछले 7 वर्षों के औसत मूल्य के आधार मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा इस आधार पर मूल्य गिरावट के अनुरूप लगान में कमी की जाएगी। तो पिछले 7 वर्षों का औसत मूल्य आधार को देखा जाएगा और
उसी आधार पर अगर मूल्य में लगातार गिरावट हो रही हो तो ऐसे में भी लगान में कमी किया जा सकता है। उपायुक्त द्वारा इसके लिए अवधि का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये अधिकार है उपायुक्त का। लगान में विशेष परिस्थिति में लगान में कमी ये उपायुक्त का अधिकार है और ये धारा 50 में एसपीटी के जो धारा 50 है उसमें ये बातें कही गई है। आगे देखते हैं धारा 51 में क्या कहता है। लगान कमी की अवधि 51 में है। धारा 50 के अधीन लगान कम किए जाने पर लगान की और भी कमी उन्हीं कारणों से तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संथाल परगना रेगुलेशन के अधीन नया खतियान नहीं तैयार होता हो। कहता है कि धारा 50 के अधीन लगान कम किए जाने पर लगान की और भी कमी उन्हीं कारणों से तब तक नहीं की जाएगी जब तक संथाल परगना रेगुलेशन के अधीन नया खतियान नहीं तैयार होता हो या संथाल परगना के रेंट रेगुलेशन 1886 के अधीन लगान की नई तालिका और लगान सूची नहीं प्रकाशित की गई हो, तब तक फिर से लगान में कमी नहीं किया जा सकता है। ये 51 में कहा गया है। अब 52 क्या कहता है। यदि भूस्वामी या अभिकर्ता आदि रैयत अथवा ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त राशि की वसूली करता है, अगर एक्स्ट्रा राशि वसूली करता है तो उसे 500 रुपये का आर्थिक दंड अथवा 6 माह का कारावास अथवा दोनों दंड से दंडित किया जा सकता है अगर एक्स्ट्रा लगान वसूला जाता है भूस्वामी के द्वारा। तो ठीक है, ये 52 में कहा गया है। और इसी धारा में कहा गया है कि इस प्रकार यदि ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत से अतिरिक्त राशि की वसूली करता है तो उपरोक्त दंड के आधार पर उसे दंडित किया जा सकता है और यह अपराध जमानतीय श्रेणी का अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया तथा न्यायालय की स्वीकृति से न्यायालय के बाहर समझौता किया जा सकता है। ये सभी बातें धारा 52 में कही गई है। तो इस तरह से आज के वीडियो में धारा 5 जो अध्याय 5 है जिसमें लगान से संबंधित बातें कही गई है, इन सारे धाराओं को आज के वीडियो में देखें। और जो महत्वपूर्ण धारा हो सकते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है 42 पूछा जा सकता है आपको, 43 से 52 तक है तो 43 पूछा जा सकता है जिसमें लगान वस्तु के रूप में नहीं वसूला जा सकता है। 43 का ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। इसमें 45 काफ़ी महत्वपूर्ण है, 45 पूछा जा सकता है। और ये 45 को आप जरूर ध्यान में रखें, इसमें डाक मनी ऑर्डर वर्ड को ध्यान में रखेंगे। 46 को भी आप ध्यान में रखेंगे। 46 में लगान का विवरण है, लगान का अकाउंटिंग है। उसके बाद 47 में रसीद के बारे में बताया गया है, लगान चुकता करेंगे उसका रसीद के बारे में, ये भी महत्वपूर्ण है। और जो 49 है, 49 में डिक्री अगर शब्द आता है 49 में तो वो ध्यान रखेंगे, डिक्री जो कि न्यायालय का आदेश होता है। और 50 में लगान की कमी के बारे में अधिकार दिया गया है उपायुक्त को और किन परिस्थिति में लगान में कमी किया जा सकता है, 50 धारा में दिया गया है। तो इस तरह से और लगान की जो कमी है उसका अवधि के बारे में 51 में बताया गया है। तो इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण धारा थी अध्याय 5 में, जो कि 43 धारा से लेकर 52 तक है, और इसको आप आज के वीडियो में देखें। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आप काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा और इसका अगला अध्याय जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।